नौकरी का मतलब तेजस्वी, विकास का मतलब तेजस्वी, आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने का मतलब तेजस्वी। जिस तरह से आम आवाम के हितों में 17 महीने के अंदर काम किए, बिहार को विकास के आयाम में जोड़ने का काम किया, पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने का काम किया। आरक्षण का मतलब होता है सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान करने वाले लालू प्रसाद जी। इंसान के बीच अगर इंसानियत नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में अजान कौन देगा। जातीय जनगणना कराने का काम किया और जातीय गणना के माध्यम से जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए नौकरी और रोजगार देने के नाम पर जिस तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं, ये बहानाबाजी अब चलने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद आभार यात्रा निकालने वाले, तो उनसे पूछते हैं कि आभार यात्रा निकालने से क्या फ़ायदा होने वाला है बिहार की जनता को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी इससे पहले भी जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे। नौजवानों ने, महिलाओं ने, आम जन ने रात के 2:30-3 बजे तक इंतज़ार किया तेजस्वी जी का, और हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग सड़कों पर उनके आगवानी के लिए खड़े रहे। उनके लिए जिस तरह से पलक पावड़े बिछा करके लोग खड़े थे, ये स्पष्ट रूप से जनता के द्वारा जो विश्वास दिया गया, युवाओं के द्वारा जो विश्वास दिया गया, महिलाओं के द्वारा जो विश्वास दिया गया, वह स्पष्ट रूप से दिखा। और उस जन विश्वास यात्रा के बाद पटना में गांधी मैदान में जन विश्वास रैली की गई और यहाँ से जो संदेश दिया गया वो देश की राजनीति में परिवर्तन का कारक बना। और आप देख रही हैं कि आज जो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल तक कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कल तक कहा करते थे मोदी की गारंटी, उनको अब कहना पड़ रहा है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं वो पूरा करेंगे। तो ये अंतर जो आया है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के द्वारा जो जनता और जनता के हितों में जो नौजवानों की नौकरी और रोज़गार की दिशा में कार्य किए गए, और जिस तरह से उन्होंने देश के अंदर नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके रोज़गार और नौकरी परक राजनीति को आयाम दिया, उसके बाद से देश में परिवर्तन की बयार चल रही है। अरे अभी तो जो सरकार प्रेजेंट में है वो बोलती है, दावा करती है कि बिहार की जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ किए हैं। हाँ, किए हैं। पुल पुलिया उनके ही कार्यकाल में बने, उनके ही कार्यकाल में गिर गए। वो तो बोलते हैं कि आरजेडी के कार्यालय में हुआ है ये सब। भाई, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता के पास कोई जवाब नहीं है। ये घिसी पिटी राजनीति में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब घिसी पिटी राजनीति नहीं चलेगी। चलेगा तो बिहार में तेजस्वी जी का नौकरी और रोज़गार चलेगा तो बिहार में तेजस्वी जी के द्वारा जो सरकार में 17 महीने रहते हुए कार्य किए गए हैं, उस कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। चलेगा तो जनता और जनता के हितों के लिए जो बात करेगी उसी को लोग सुनेंगे, और ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता विश्वास करती है तेजस्वी यादव पे। विश्वास करती है तभी तो जो लोग कल तक कहा करते थे लोकसभा चुनाव में 40 का 40, उनकी स्थिति ये आ गई कि 30 पर आकर अटक गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के एक एक आवाम, एक एक नौजवान इस बात को कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से आम आवाम के हितों में 17 महीने के अंदर काम किए, बिहार को विकास के आयाम में जोड़ने का काम किया, पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने का काम किया, और जिस तरह से बिहार में 65% आरक्षण की व्यवस्था करके देश के अंदर एक नज़ीर प्रस्तुत किया, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का प्रयास चल रहा है, उसको हम बेनकाब करेंगे। तेजस्वी जी जब यात्रा में निकलेंगे तो इन सारे मुद्दों को जोड़ने का काम करेंगे। ये बीजेपी तो बोलती है कि आरक्षण विरोधी आरजेडी है। आरक्षण का मतलब होता है सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान करने वाले लालू प्रसाद जी। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था तो आप सभी ने देखा होगा कि मंडल के धार को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कमंडल रथ यात्रा निकालने का काम किया था, और लाल कृष्ण आडवाणी के माध्यम से जिस तरह से देश में माहौल स्थापित किया था, उसको अगर किसी ने
पुनर्स्थापित किया, तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ने कहा कि इंसान और इंसानियत रहेगा, इंसान के बीच अगर इंसानियत नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में अजान कौन देगा। और उन्होंने लोगों को सबक दिया और उसको कहीं ना कहीं सरजमीन पर उतारने का काम किया। और लाल कृष्ण आडवाणी के राम रथ को रोक करके देश के अंदर फिर से मंडलवादी राजनीति को पुनर्स्थापित किया। और आज जो मंडलवादी लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं, तो उसमें लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का योगदान है। और जब तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले काम किया जातीय जनगणना कराने का काम किया। और जातीय गणना के माध्यम से जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए बिहार में 75% आरक्षण की व्यवस्था, 49.5% जो पिछड़े दलित आदिवासी अति पिछड़ा समाज के लिए था उसको बढ़ा करके 65% किया। और 10% EWS वालों को कानूनी मान्यता दे करके जो उन्होंने कार्य किया वो स्पष्ट रूप से दिखा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या फ़ायदा देखा जा सकता है अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो? देखिए, तेजस्वी जी सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने काम किया है वो स्पष्ट रूप से दिखा। और उनके नेतृत्व में जो बिहार में विकास को आयाम मिला, बिहार में जो नौकरी और रोज़गार मिला, तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से ऊपर नौकरियां दी गई, 3.5 लाख के करीब नियुक्तियां जो रिक्त थी, जो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में था, उसको आज रोक रखा गया। इस तरह की राजनीति करने वाले एनडीए के नेता आज बेनकाब हो चुके हैं। आज वो नौकरी और रोज़गार देने के नाम पर जिस तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं, ये बहानाबाजी अब चलने नहीं देंगे। आने वाला समय तेजस्वी प्रसाद यादव का है। अब तो हर एक घर से, हर एक नौजवान के बीच से एक ही आवाज़ आती है, नौकरी का मतलब तेजस्वी, विकास का मतलब तेजस्वी, आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने का मतलब तेजस्वी। हर मुद्दे पर जब तेजस्वी जी को स्वीकारता है तो स्पष्ट है कि आने वाला समय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा। अब बिहार की राजनीति को एक नया आयाम मिलेगा। तो आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ शिखा सिंह।